आज जज साहब ने कहा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मैं इसका फ़ैसला कर दूंगा। चले जैसा भी ये फ़ैसला हो जाए, क्योंकि आपने देखा है जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बड़े देर से आया, देर से जब फ़ैसला आ जाता है तो आपके राइट सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जजेस साहिबान को चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिससे लोगों के राइट्स जो है डायरेक्टली पेंडेंसी से इफेक्ट होते हैं, उसमें जल्द से जल्द फैसले करने चाहिए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फ़ैसला आ जाएगा। अच्छा मिस्टर गौर साहब, अगर 20 दिनों के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होते और आपको लीफ भी नहीं देती इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंटर पार्टी इलेक्शन, क्या 20 दिनों के अंदर पार्टी करवा पाएगी? इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, लेकिन हम दोनों ऑप्शन इस वक्त कंसिडर करें। पहले ऑप्शन ये कंसिडर करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे क्योंकि हम समझते हैं कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात है कि वो हमारा एक राइट है, हम समझते हैं कि अगर उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है तो उसको भी एक्सरसाइज करे कि क्या इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराने के नहीं। इंशाअल्लाह 1-2 दिनों में पार्टी इसके मुतालिक फ़ैसला कर देगी बहुत जल्द इंशाअल्लाह। सर जी, वो तोशाखाना केस में खान साहब जो है ना, उनको जो है ना नाअहल किया गया तो वो उनकी ये भी कोशिश है कि खान साहब जो है ना इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में चेयरमैन का कैंडिडेट ना बन सके। शायद इस वजह से तो नहीं कहा आप लोगों को कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। टेक्निकली बताइएगा, फैसला मौजूद है उसके दौरान क्या खान साहब इंट्रा पार्टी? देखिए लीगली मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकली ये है कि किसी की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के जो प्रोविज़न है वो आइन के मुताबिक है और आइन के आर्टिकल 62 और 63 में है, और इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन वही होगी जो आइन में मौजूद है। आइन में कोई ऐसा शक नहीं है कि अगर आपकी ऐसी डिसक्वालिफिकेशन, आपकी कन्विक्शन हुई हो और आपकी सज़ा सस्पेंड हुई हो, देन आप डिसक्वालीफाइड है। हम समझते हैं खान साहब क्वालिफाइड हैं, वो हर इलेक्शन लड़ सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन इवन अदरवाइज़ वो मैटर हम चैलेंज कर चुके हैं। सर, आसिफ अली जरदारी ने रात बड़ा बयान दे दिया कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। देखिए इमरान खान साहब के बग़ैर न PTI है और न पाकिस्तान है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह चेयरमैन है, चेयरमैन थे और चेयरमैन रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखो ये अवाम की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है। इंशाल्लाह ताला ये ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी की कभी पूरी नहीं होगी। आस्क हिम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। सर क्या समझते हैं 28 की जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खान साहब पेश होने जा रहे हैं, ग़ालिबन को ऑर्डर जारी किया गया है, क्या समझते हैं पेश किया जाएगा? देखिए ये तो अदालत की सवाबदीद है, अदालतों के ऑर्डर पे तो अभी तक, ये तो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट पे के ऑर्डर पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। बड़ा एक हम इस्तकबाल करेंगे तो इस डर से देखिए मैं समझता हूँ, मैं कहूँ न कहूँ, इस्तकबाल लोगों के दिलों में है, लेकिन देखते हैं आगे के क्या करते हैं। लेकिन नहीं लेके आते हैं तो अदलिया को चाहिए कि ओपन कोर्ट का मकसद क्या है। अदालत ने अगर ये कहा है द कोर्ट शुड हैव 2 ऑप्शन और अथॉरिटी शुड हैव 2 ऑप्शन, ईदर ड्रॉप्ड और चार्जेस और प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट। अच्छा सर, साहब अगर ये फैसला करते हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने हैं दोबारा इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर, क्या इमरान खान के बगैर वो जेल में ही है तो इंटर पार्टी इलेक्शन? देखो इंटर पार्टीज इलेक्शन जो होता है ना, तो जो कैंडिडेट बनता है किसी पोस्ट के लिए उसका होना ज़रूरी नहीं है। प्रपोजर सेकेंडर आपके एप्लीकेशन फाइल करते हैं, किसी MNA MPS के लिए भी होना ज़रूरी नहीं है, किसी जो पार्टी पोजीशन है उसके लिए भी आपका इन पर्सन होना ज़रूरी नहीं है। रहनुमा है वो एक जगह पे इकट्ठे होने उनको होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिरफ्तारियों का भी खदशा है, ये ना हो जाएगा। नहीं वो नहीं। लेट्स सपोज अगर मैं बनता हूँ कि मुझे जो है ना आप प्रेसिडेंट बनाने, वाइस चेयरमैन बनाने, तो मेरा होना ज़रूरी नहीं, जो वोटर है उनका होना ज़रूरी है। डेटा के मुताबिक हमारे पास पहले 27 लाख वोटर हुआ करते थे रजिस्टर, अभी 35 लाख से भी ज़्यादा है, और हमारे पास बेहतरीन सिस्टम है, उसका एक ऑनलाइन सिस्टम भी है, एक ऐप के ज़रिए से वो भी हो सकता है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला अगर पार्टी ने फैसला कर लिया, अगर फैसला कर लिया कि हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी करने, तो फिर बहुत जल्द हम अरेंजमेंट कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला।